हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज है शिवरात्रि। वैसे तो मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ शिवरात्रि के दिन। सभी घर में से मंदिर जाते हैं, बट आज जो है मैं नहीं जा रही हूँ और मैं घर में ही पूजा करने वाली हूँ। और क्योंकि मेरे लड़के की जो है ना तबीयत ख़राब है, छोटे वाले की। आपको दिख ही रहा होगा, वो सो रहा है आराम से। अभी पूरी रात नहीं सो पाया, ना ही मैं सो पाई। और मैं इसे अकेले छोड़ के अभी जा भी नहीं सकती। और बच्चा कोई भी नहीं है घर में, सब स्कूल गए हैं। चहित भी स्कूल गया है। अगर मैं चहित को बिठा के भी जाती तो चहित भी नहीं है यहाँ। वो इसलिए नहीं है यहाँ पे, वो आज संडे के दिन भी स्कूल गया है क्योंकि स्कूल में एनुअल फंक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया है। और आज जो है प्रैक्टिस के लिए स्कूल में बुलाया गया है उसको। और तो ये अकेला है, इसलिए मैं इसे छोड़ के मंदिर जाना नहीं चाह रही थी। कभी इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए और ज़्यादा। और डर लगता है ना, उल्टी उल्टी कर रहा था, ये ठंड बैठ गई थी इसको। तो मैं यहीं पे पूजा कर रही हूँ आज, घर में ही। कोई नहीं, मन से करनी चाहिए पूजा, चाहे मंदिर में करो या घर में। पूजा पूजा होती है। और घर में ही कर लेती हूँ आज पूजा। पूरी रात मतलब ये जो है इतना परेशान रहा, उल्टी वगैरह। मैं इसकी दवाई वगैरह भी ले आई थी, बट फिर भी पूरी रात इसने उल्टी करी है। पूरी रात मतलब कि मैं जागी हूँ पूरी रात। और अब देखिए थोड़ा सा आराम मिल रहा है इसको सोने से, तो मैं इसको उठा नहीं रही हूँ इसलिए ताकि इसको आराम मिल सके थोड़ा सा। अभी उठेगा और ना ही इससे कुछ खाया जा रहा है। उठेगा तब मैं थोड़ा सा देखती हूँ इसे क्या खिलाना है, और फिर से दवाई दूँगी। अभी मैंने दवाई भी इसलिए नहीं दी है क्योंकि अभी थोड़ा आराम कर ले, फिर उसके बाद। देखो, मैंने पूजा का सामान मंगा लिया था अपने हस्बैंड से थोड़ा सा। मैंने पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने शिवलिंग को जल चढ़ा के गंगा जल से अच्छे से स्नान करा के और फूल माला वगैरह चढ़ा दी थी। यहाँ पे जो है फूल माला और जो भी बेल पत्तर और धतूरा और भांग के पत्ते जो होते हैं वो सब लेके आए थे। बस फल वगैरह नहीं मिले थे उधर, तो उस टाइम पे जब ये आते हैं रात को तो नहीं ला पाए। तो इसलिए मैंने हमेशा की तरह चीनी, जब मेरे पास फल वगैरह नहीं होते तो मैं चीनी से ही भोग लगा लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सजा दिया है अच्छे से। और देखिए सजाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। छोटा सा शिवलिंग है, लेकिन फिर भी मैंने फूल माला से अच्छे से सजा दिया। मैंने जो है ना चंदन का टीका भी बना के लगा दिया था यहाँ पे शिवलिंग पे। और देखिए मेरा मंदिर हो गया तैयार यहाँ पे। और बस दिया ही जलाना बाकी है, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है मेरी। और यहाँ पे मैंने गुरुजी को भी गुलाब का फूल चढ़ा दिया था। और यहाँ देखिए मैं तैयार हूँ दिया जलाने के लिए। तो चलो अब दिया जलाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है दिया जला दिया है। और पूजा कहीं भी करो मन से करो, और भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे को मंदिर में जाके ही दिया जला के आओ। मतलब एक कोने में बैठकर भी पूजा कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है चीनी से भोग लगा दिया था, क्योंकि फल वगैरह मैं नहीं ला पाई थी और ना ही मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो लेट आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है कर ली थी मैंने पूजा। और आप लोग बताओ कि आपको कैसा लगा। जब कोई मजबूरी होती है तो ऐसे भी करना पड़ता है। और तो देखो मैंने पूजा वगैरह सब कर ली। और अब जो है मैं खाना वाना बनाने जा रही हूँ रसोई में। यहाँ गन्नू के लिए भी मुझे कुछ बनाना है, और उसको दवाई वगैरह भी देनी है। उसको आते ही ना इतनी भूख लगती है ना कि मेरी जान खा लेता है वो आते ही। इसलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ। और मेरी पूरी किचन भी फैली हुई है। किचन विचन मैंने कुछ नहीं करी, बस जो नाश्ता वगैरह था वो मैंने बना के दे दिया था हस्बैंड को भी और चहित को भी। आज वो भी लंच नहीं लेके गए, क्योंकि मैंने सुबह कुछ बनाई नहीं भाई। इसके चक्कर में मुझे पूरी रात हो गई थी, मैं बिना सोई थी। और इसलिए मेरा मन भी नहीं हुआ कुछ सुबह सुबह बनाने का। मैंने बोला बाहर से खा लेना। तो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। और मैं भी चाय वगैरह पी लेती हूँ पहले। चाय वाय पी के जब बनाऊँगी मैं। ले चलते हैं किचन में। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और किचन दिखाती हूँ आपको। देखो सारे में किचन फैली हुई है।
और मैंने एक पराठा तो उसे खिला के भेजा था। आज वो 10 बजे गया था, मतलब प्रैक्टिस के लिए बुलाया है सिर्फ ओनली। और एक मैंने बना के रखा था उसके लिए, बट वो लेकर नहीं गया। तो इस पराठे को मैं खाऊंगी अब चाय के संग। देखो चाय मेरी बन गई है। मैंने बनाया था सिंपल पराठा चहित के लिए, और वो मैं चाय के साथ खाने जा रही हूँ। देख देखो मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी, और मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मुझे बहुत पसंद है, और बहुत मज़े से खाते हैं हम दोनों। देखो मैंने तेल वेल डाल दिया है। हमारे घर में आलू बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत ही कम लोग खाते हैं, और उनमें से एक है मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, बट मुझे बहुत पसंद है और मेरा बेटा भी खा लेता है। और अच्छी लगती है, सब बोलते हैं अच्छी नहीं लगती। मेरे भाई को भी नहीं पसंद, बट मुझे तो अच्छी लगती है। और मेरे घर में तो वहाँ पे सब खा लेते हैं, मेरे मम्मी के घर। बस एक मेरा भाई नहीं खाता, बड़ा वाला। बाकी मैंने बैंगन की सब्ज़ी काट ली, यहाँ आलू भी कट कर लिया, और यहाँ मेरा मसाला भुन चुका है। और यहाँ देखिए बर्तनों का लग रहा है ढेर बिल्कुल। अब इनमें भी कम से कम 1 घंटा लगेगा पूरी किचन साफ़ करने में। और ये देखिए मेरी ऊपर की किचन जो है ना, ऊपर की स्लिप जो सारी फैला रखी है मैंने, क्योंकि इसका भी रीज़न है कि मेरे को भी ना यहाँ पे जो है ना ये लगानी है, शीट लेके आई हूँ मैं, तो वो लगाऊंगी सफाई करके अच्छे से। और क्योंकि चूहे बहुत हो रहे हैं, पहले चूहों का खात्मा होएगा तब जाके मैं इधर की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। अभी जब तक नहीं करूँगी मैं कुछ भी। पता है मेरा बेटा ना सारी हरी सब्जियां खा लेता है, बट फ्रूट्स नहीं खाता, और ना ही दही वगैरह खाता। दही कितनी अच्छी होती है बच्चों के लिए, छाछ वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाता वो। और दूध भी नहीं पीता था पहले तो, लेकिन दूध हमने आदत डाली है बहुत मुश्किल से, पीडियाश्योर वगैरह पिला के उसमें डाल के। इसको पीडियाश्योर का मतलब टेस्ट अच्छा लगता है, तो दूध में डाल के हमने उसे पिलाना शुरू किया, तब से ही वो दूध पीता है, वरना वो दूध भी नहीं पीता था। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर इसे ढक के रख दिया अच्छे से चला के। सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दो तो जल्दी बन जाती है। और फिर खोलो मत जब तक 10-15 मिनट ना हो जाए, मतलब खोलो मत इसको, ढक्कन को, तो सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है उतनी देर में। और यहाँ फटाफट मैंने गूँध लिया था आटा, और क्योंकि मम्मी जी पापा जी के लिए बनाई थी मुझे रोटी फटाफट से, और मैं साथ साथ करती रहती हूँ काम, एक काम से हटती हूँ तो दूसरे काम में लग जाती हूँ। यहाँ देखिए सब्ज़ी बनके हो गया हमारी तैयार बिल्कुल। अब मैं जो है बनाऊँगी रोटी पापा जी मम्मी जी के लिए। पापा जी सो जाते हैं, आपको मैंने बताया भी हुआ है, 7 बजे उनको नींद आने लगती है, तो बस मुझे उन्हीं की चिंता रहती है और कोई बात नहीं है। कभी कभी पापा जी गुस्सा भी हो जाते हैं, बट कोई नहीं, ऐसा तो चलता रहता है घर में। और फटाफट बना ली थी वैसे मैंने रोटी, और चहित को भी टाइम से खाना दे देती हूँ मैं, है ना। उनको खाना देने के बाद जो है मैं चहित को ही देती हूँ पहले, सबसे पहले। और गन्नू को तो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, चहित अब अपने आप खा लेता है। और यहाँ आ गया गन्नू नीचे से, रोटी बना रही थी उसी बीच में आ गया ये नीचे से। बस मैं मम्मी जी पापा जी की रोटी बना पाई। और यहाँ देखिए आके बीच में मेरा काम रुक जाता है जब ये नीचे से आ जाता है,
और मुझे अभी बहुत सारे काम थे। तो मेरा दिन ना पूरा ऐसे ही चला जाता है, कभी काम में, कभी बच्चों में, कभी पढ़ाई में, कभी कपड़े, मतलब पूरा दिन मैं ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ। तो मैं जो है ना इसलिए ना बहुत ही मतलब कभी कभी ब्लॉग बना पाती हूँ, इसी चक्कर में कभी कभी मेरे को थकान भी हो जाती है और कई बार तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी कि जब भी मुझे मौका मिले मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ, मतलब अपने से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँ आपसे भी। यहाँ देखिए मैं गन्नू के पास लेट गई थी थोड़ी देर के लिए और फिर आ गई हूँ। देखिए मैं फिर से किचन में और यहाँ मैं समेटने लग गई हूँ और फटाफट से, देखिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे और मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और बस मुझे एक चीज़ चाहिए होती है, मैं म्यूज़िक के साथ अच्छे से काम कर पाती हूँ और फ़ोन एक ही है होता है मेरे पास, तो या तो उससे मैं वीडियो बना सकती हूँ या फिर म्यूज़िक चला सकती हूँ। पता है मेरी किचन ना बहुत दिन से फैली हुई है बट मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसमें लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। और जो है इसके ऊपर वाली स्लिप पे भी जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है वहाँ पे बहुत सारा सामान मुझे मतलब सही करके लगाना है। तो मैं जो है एक तो सर्दियों में इतना काम बढ़ जाता है ना, कपड़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती, पूरे कमरे में कपड़े फैले रहते हैं क्योंकि और फिर थक भी जाता है इंसान, देखो पूरे दिन लगा रहेगा। तो मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तो जब आराम करती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं रात को ही आराम करती हूँ। रात को अगर मैं जागती हूँ ना गन्नू की वजह से तो मैं दिन में थोड़ा बहुत सो जाती हूँ उनको ऑफिस भेजने के बाद। तो मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं लगती क्योंकि मैं जो मेरा काम है वो मैं पूरा कर रही हूँ, चाहे मैं कभी भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे शरीर को भी आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ क्योंकि अगर मैं ठीक रहूँगी तभी घर में काम हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की होती है कि अगर मैं पूरा दिन काम में ही लगी रहूँगी तो बच्चों को पढ़ाऊँगी कब, और छोटा बच्चा इतना परेशान करता है, मैं उसको भी देखती रहती हूँ। और चैत के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं अभी, जो है ना उसका परसों एनुअल फंक्शन है 17 को, तो उसके बाद जो है मैं इसकी तैयारी अच्छे से कराने लगूँगी। अभी तो बच्चे एनुअल फंक्शन की जो है ना प्रैक्टिस वगैरह में लग रहे हैं तो इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया है अभी ज़्यादा, लेकिन रिवीजन पूरी चल रही है उसकी। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा कंट्रोल करूँगी टीवी पे, और बच्चे जो मौज मस्ती में लगे रहते हैं, चारों बच्चे जब मिल जाते हैं ऊपर नीचे सारे एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और मैं रोक भी नहीं सकती, भाई बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना, एक साथ बैठ के हंसते बोलते हैं, तो ऐसे ही घर में रौनक सी रहती है। बट एग्ज़ाम के टाइम पे जो है ना, एग्ज़ाम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए गन्नू को लेके ही काम करती हूँ कितनी बार तो मैं, और यहाँ पे इसको लग रही थी भूख तो मैंने इसके लिए दूध जो है ना बॉटल में भर लिया था। और देखिए कैसे इसकी तबीयत की वजह से कैसे ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आ रही है इसको, कुछ खाता नहीं है तो दवाई कहाँ से असर करेगी, दवाइयाँ भी मतलब असर नहीं करती हैं जब बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। तो हम भी क्या कर सकते हैं, कितना ही उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे, बच्चा जब तबीयत ख़राब में उसका मन इतना चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ भी मन नहीं करता उसका कुछ खाने का भी, कभी पेट की दिक्कत होती है, कभी फीवर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उससे ना मेरे को भी स्ट्रेस सा रहता है कि मैं क्या ही करूं, कैसे खिलाऊं इसको, क्योंकि बहुत ही काम भी होते हैं, फिर पढ़ाई भी होती है और फिर बच्चों की तबीयत भी देखनी पड़ती है, हर तरह से मतलब सोचना पड़ता है। और देखिए मेरा काम हो गया यहाँ पे फिनिश, बर्तन वगैरह हो गए हैं और स्लिप वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है। अब जो है मेरा जो है ना शाम का वक्त हो चुका है और मैं करने जा रही हूँ पूजा। और मैं थोड़ी देर के लिए जो है अपने हम दूसरे घर चले गए थे मौसी जी के यहाँ पे, दोपहर को बर्तन धोने के बाद जो है ना मैं चली गई थी, है ना। और वहाँ से आए थे हम 6 बजे, तो आने के बाद जो है मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए हाथ मुँह धो लिए थे और दिया जला दिया था यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, दिया जला दिया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ देखा रूम में आके तो बच्चे चारों टीवी देख रहे थे और कमरा थोड़ा सा फैल रहा था क्योंकि हम चले गए थे मौसी जी के यहाँ पे। और मैं देखिए फिर से आ गई थी शाम को किचन में, बट मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी हुई थी, मुझे जो है ना बस रोटी वगैरह बनानी थी और
और दूध उबालना था। और शाम को जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। और यहाँ देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी हुई है और बस मुझे अपने हस्बैंड के लिए बनाना था और मम्मी जी पापा जी को देना था खाना। और यहाँ देखिए बना ली थी फिर मैंने उनके लिए दाल पूछ करके। तो देखो मेरा सारा काम हो चुका है और देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए वगैरह बनाई है और उनको खाना वाना दे के मैं हो गई हूँ फ्री। और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़ और मुझे भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ताकि मेरे को भी अच्छा वीडियो बनाने का मन करे और मैं भी आगे वीडियो बना पाऊँ। तो रात हो चुकी, रात के 11 बज रहे हैं और हमारा हो गया सोने का टाइम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।